हाय गाइस, स्वागत है आज आपका अपने चैनल HPS मीन्स प्रिपरेशन में। आज जो है मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश के इतिहास से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि इससे पहले हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं और 25 क्वेश्चन या 25 या 30 क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस धर्म ग्रंथ के अनुसार कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसे अनार्य जनजातियां हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बसी हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। मनुस्मृति के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आर्यों के आगमन से पहले जो है वो अनार्य जनजातियां बसी हुई थी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, ऋग्वेद में वर्णित दशराग का क्या अर्थ है? ऋग्वेद में वर्णित दशराग का अर्थ है ऑप्शन सी, 10 आर्य राजाओं में भीषण युद्ध। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है, अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किसे जालंधर दोआब तथा सतलुज और कांगड़ा के बीच के प्रदेशों के शासन का कार्यभार सौंपा था? आपको मालूम होना चाहिए कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर काफ़ी बार आक्रमण किए थे। उन्हीं में से एक आक्रमण के दौरान 1759 में कांगड़ा के शासक घमंड चंद को अहमद शाह अब्दाली ने जालंधर दोआब तथा सतलुज और कांगड़ा के बीच के प्रदेशों का नाजिम नियुक्त किया, यानी कि गवर्नर नियुक्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप घमंड चंद काफ़ी शक्तिशाली हो गया और उसने जो है अपने सारे क्षेत्र को, जो उसकी रियासत का पुराना क्षेत्र था जो कि कांगड़ा के राजाओं के हाथ से चला गया था, उसको पुनः जो है वो कैप्चर कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो है वो कांगड़ा किले को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ रहा था, क्योंकि उसमें कांगड़ा का जो अंतिम किलेदार था वो था सैफ अली खान। वो अभी काफ़ी सक्षम था युद्ध करने में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, संसार चंद ने किस सिख की सहायता से कांगड़ा के किले को प्राप्त किया था? संसार चंद ने जो है दूसरी बार जब किसी सिख से मदद मांगी थी तो वो थे जय सिंह कन्हैया। तो इस ऑप्शन ए का इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, जय सिंह कन्हैया की सहायता से संसार चंद ने कांगड़ा किले को प्राप्त किया था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह संसार चंद के पूर्वजों का निवास स्थान किसे माना जाता है, या निवास स्थान था कौन सा था इनमें से? तो ऑप्शन में है कांगड़ा, नगरकोट, चंबा, सिरमौर। अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें सही आंसर होगा नगरकोट। नगरकोट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पहाड़ी राज्यों में अपनी स्वतंत्रता खोने वाला अंतिम पहाड़ी राजा कहाँ का था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुल्लू का शासक जो है वो अपनी स्वतंत्रता खोने वाला अंतिम पहाड़ी राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहांगीर ने किस राजा को कांगड़ा विजय का नेतृत्व सौंपा था? जहांगीर ने कांगड़ा की विजय का जो नेतृत्व था वो इस ऑप्शन में से, जैसे मुर्तजा खान दिया हुआ है, एहसान मलिक है, काहन सिंह है और जियाउद्दीन अहमद है। तो अगर इन ऑप्शंस की बात करें तो इनमें से मुर्तजा खान को राजा कांगड़ा के किले को जो है वो कैप्चर करने का नेतृत्व सौंपा गया था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने किसको भेजा था? तो सूरजमल ने जो है 2 बार विद्रोह किए थे और एक बार राजा विक्रमसेन को और एक बार राजा विक्रमजीत को भेजा गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी। सॉरी, इसका जो होगा वो होगा अब्दुल अजीज और राजा विक्रमजीत। तो इसका होगा ऑप्शन ए और सी, अब्दुल अजीज और राजा विक्रमजीत को। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस मंदिर को गिराने का आदेश दिया था? एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था कि औरंगजेब ने जो है कहाँ के मंदिरों को गिराने का आदेश दिया था। तो इसका होगा ऑप्शन डी, चंबा के मंदिरों को गिराने का आदेश दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब के मंदिर गिराने के आदेश को किस राजा ने मानने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा चरत सिंह। कहीं
पुस्तकों में इसको चरत सिंह लिखा होता है, एक और कई बुक्स में इसको राजा चड़त सिंह लिखा होता है। तो आपने अपने ऑप्शन के अनुसार इसको करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नगरकोट से लाई गई पुस्तकों का अनुवाद किस नाम से किया गया था। नगरकोट से जो है पुस्तकें कई बुक्स में 300 पुस्तकें लिखा होता है और कई बुक्स में 1300 पुस्तकें लिखा होता है, लेकिन जो उनका अनुवाद था वो किस नाम से किया गया था, क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दलायते फिरोज शाही, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के समय इन पुस्तकों को ज्वालामुखी से लाया गया था और इनका अनुवाद जो है वो दलायते फिरोज शाही के नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नगरकोट से लाई गई पुस्तकों का अनुवादक कौन था, ट्रांसलेटर कौन था। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन ए, इजुद्दीन खालिद खानी जो है वो इन पुस्तकों के अनुवादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के समय हिंदूर का शासक कौन था। तो तैमूर के आक्रमण के समय हिंदूर के शासक थे ऑप्शन बी, अमरचंद। अमरचंद ने जो है वो तैमूर के साथ डील की हुई थी कि अगर वो उसको खाने पीने की सामग्री की सप्लाई करेगा और कुछ उसको जो है खजाने में से राशि देगा तो उसके पश्चात जो है वो तैमूर जो है हिंदूर पर आक्रमण नहीं करेगा। और इसके पश्चात तैमूर ने हिंदूर पर आक्रमण नहीं किया था, वो सीधे कांगड़ा की ओर बढ़ गए थे। महमूद गजनबी ने नगरकोट पर कब आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने 1009 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण किया था। नगरकोट से लाई गई पुस्तकों का अनुवाद किस भाषा में किया गया था। तो नगरकोट से लाई गई 1300 पुस्तकों का अनुवाद जो है वो फारसी भाषा में किया गया था। दलायते फिरोज शाही के नाम से इजुद्दीन खालिद खानी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के समय कांगड़ा का शासक कौन था। फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में आक्रमण किया था और उस समय ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रूपचंद के समय जो है फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था और उसने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि रूपचंद जो है वो लूटमार के लिए जो है वो दिल्ली तक पहुंच जाता था और उसके इस कृत्य की सजा देने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1775 में 1775 में कांगड़ा की गद्दी पर किसे बैठाया गया था। आपको मालूम होना चाहिए कि 1775 में जो काफ़ी शक्तिशाली शासक थे घमंडचंद, उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु होने के पश्चात 1775 में महाराजा जो थे संसार चंद, उनको जो है गद्दी पर बैठाया गया था 1775 में। पश्चिमी और मध्य हिमाचल प्रदेशों में महमूद गजनबी के आक्रमण की प्रारंभ की तिथि क्या है। तो महमूद गजनबी ने जो है पश्चिमी और मध्य हिमाचली प्रदेशों में छोटे मोटे आक्रमण करना जो है ऑप्शन बी 1000 ईस्वी में ही शुरू कर दिया था, लेकिन जो प्रमुख आक्रमण था कांगड़ा किले पर वो 1009 ईस्वी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने किस तिथि को महमूद गजनबी ने जो है अनंतपाल को पराजित किया था। तो इसका आंसर होगा 1003 ईस्वी में महमूद गजनबी ने अनंतपाल को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1337 में किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा किले पर कब्जा किया था। तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में जो है वो कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया था और ये 1337 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल यही है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट के किले पर कब कब्जा किया था। तो इसका ऑप्शन डी है 1337 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराने वाला अफगान बादशाह कौन था। आपको पता होना चाहिए, ऑब्वियसली महमूद गजनबी था। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49th, 14वीं शताब्दी के अंत में कांगड़ा पर हमला करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। देखिए क्वेश्चन में पूछा 14वीं शताब्दी के अंत में, एक्चुअली में 14वीं शताब्दी में 3 मुस्लिमों ने आक्रांताओं ने आक्रमण किए थे। सबसे पहले बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था 1337 में, उसके पश्चात 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने किया था, उसके बाद 1398 में तैमूर ने किया था। 1398 में वो जो आक्रमण हुआ वो हुआ 14वीं शताब्दी के अंत का आक्रमण। तो इसमें ऑप्शन में तैमूर कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो आप इसमें से ऑप्शन डी चूज करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1009 में किस आक्रमणकारी ने
कांगड़ा पर आक्रमण किया व मंदिरों को तोड़ा? ऑब्वियसली इसका आंसर होगा महमूद गजनबी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालका के निकट वह कौन सा पर्वतीय स्थल था जहां पर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज राजनीतिक प्रतिनिधि ने रहना प्रारंभ किया था? जो इंग्लिश पॉलिटिकल एडवाइजर या रिप्रेजेंटेटिव या सुपरिटेंडेंट होता था, उसने जो है यहाँ पर रहना जो है सबसे पहले जिस स्थान पर शुरू किया था, उसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वात नामक स्थान पर। कसौली के कालका के स्वात नामक स्थान पर रहना सबसे पहले प्रारंभ किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा के घमंड चंद को 1758 में, कई बुक्स में 1759 भी लिखा होता है, में जालंधर दोआब का निज़ाम गवर्नर नियुक्त किया था? तो ये थे अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1001 में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय उसका किस हिंदू शासक से सामना हुआ था? तो यह ऑप्शन बी, जयपाल से सामना हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में जहांगीर ने किले के अंदर मस्जिद बनवाई? जहांगीर ने किले के अंदर मस्जिद बनवाई थी नगरकोट में, जो कांगड़ा का किला है उस किले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? कांगड़ा के शासक जयचंद को जो है वो ऑप्शन बी, अकबर ने कैद कर लिया था। उसके पश्चात जो जयचंद का पुत्र था बिधिचंद, उसने अपने पिता को छुड़ाने हेतु सारे पहाड़ी जो शासक थे उस समय के पहाड़ी रियासतों के, उनको जो है वो एकत्रित करके अपने साथ मिला लिया और उन सबको अपनी साइड करके उसने अकबर के अगेंस्ट मिलकर विद्रोह किया, जिसको अकबर ने जो है वो उस विद्रोह को दबा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? तो हिमाचल के जो राजा थे जिनको छत्रपति का खिताब मिला था वो थे ऑप्शन डी, केहरी सिंह। केहरी सिंह बुशहर रियासत के प्रमुख शासक थे और एक काफ़ी जो है वो फेमस शासक थे उस समय के, अपने इस समय के। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, जैसे तिब्बत के साथ जो ट्रेड था वो इन्होंने ही शुरू करवाया हुआ था, और वहाँ पे एक मेला होता है लवी मेला, वो भी इन्होंने ही शुरू करवाया था, जिसमें तिब्बत के साथ इनका ट्रेड होता था। और औरंगजेब ने इनको छत्रपति का खिताब दिया था क्योंकि जब ये दिल्ली गए हुए थे तो ये जहाँ जहाँ चलते थे इनके ऊपर बादल का एक टुकड़ा चलता था, जिसकी वजह से भरी धूप दोपहर में इनके ऊपर छाया बनी रहती थी। औरंगजेब ने जब इस बात को देखा, इस बात को नोटिस किया, तो उन्होंने केहरी सिंह से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर उनकी जो है वो कुल देवी भीमा काली की कृपा है, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो यहाँ पे गर्मी महसूस नहीं हो रही है, उनको छाया का प्रबंध देवी के द्वारा किया गया है। इस बात को सुनकर औरंगजेब काफ़ी खुश हुए और उन्होंने केहरी सिंह को छत्रपति का खिताब दिया। कहा जाता है कि केहरी सिंह अजान बाहु थे। अजान बाहु का अर्थ है कि जिनकी सीधा खड़े होने पर जिनकी भुजाएं उनके घुटनों तक स्पर्श करती हैं। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन आपको आज एक्स्ट्रा करवाए हुए हैं, क्योंकि मेरी PDF 5 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बन गए थे इसमें सीरीज़ में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।